हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक विश्व इतिहास में प्रबोधन तथा आधुनिक विचार वाले अध्याय की हम डिस्कशन प्रारंभ किए थे और इसके तहत उसके दो टॉपिक को लेकर के ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है, जिनमें पुनर्जागरण एवं प्रबोधन और उसके साथ साथ प्रबोधन के प्रमुख विचारक रूसो और कांट को लेकर के डिस्कशन किया गया है। और आज का जो विषय है वो है प्रारंभिक समाजवादी विचारों का उदय। कार्ल मार्क्स तक जो प्रारंभिक समाजवाद का उदय हुआ था ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में, उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। और ये जो समाजवाद कार्ल मार्क्स से पहले उदय हुआ था, जो कि मूल रूप से ब्रिटेन और फ्रांस में देखा गया था, इसे उटोपियन समाजवाद के तौर पर जाना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समाजवाद के परिभाषा को लेकर के डिस्कशन करेंगे। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद पूंजीवाद और निजीवाद के विरुद्ध विपरीत था। अर्थात समाजवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन एवं उसके साधनों एवं जो संपत्ति का संग्रहण है उस पर सामूहिक नियंत्रण की बात करता है। अर्थात ये पूंजीवाद के क्या है, ठीक उल्टे है। पूंजीवाद में जैसे उत्पादन के साधनों का व्यापार के लाभ कमाने के लिए किया जाता है एवं निजी संपत्ति का जो अधिकार होता है, उसके ठीक विपरीत तौर पर समाजवाद का सिद्धांत होता है। समाजवाद के सिद्धांत को आर्थिक सिद्धांत के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें उत्पादन एवं वितरण में सामूहिक अधिकार या उसके स्वामित्व की क्या करता है ना, बात करता है। तो इस प्रकार समाजवाद क्या है ना, समाजवाद समाज में समानता को स्थापित करने के लिए उत्पादन के साधनों का सभी के मध्य समान वितरण और इसके साथ साथ जो निजी संपत्ति का संग्रहण किया जाता है उस संपत्ति को भी समान रूप से वितरित करने की बात करता है। तो ये तो था समाजवाद। अब समाजवाद में समाजवाद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। समाजवाद की उत्पत्ति मुख्य रूप से मध्यकाल के बाद से ही होना, मध्यकाल के बाद की घटनाओं के द्वारा समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात मध्यकाल के बाद पुनर्जागरण और प्रबोधन प्रारंभ हो गया था। पुनर्जागरण और प्रबोधन को दिशा देने के लिए कई चीज़ें हुई थी। जैसे नए देशों का खोज हुआ था, जिनमें अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, और पूर्वी देशों के बीच यूरोप का संबंध स्थापित हुआ था। नए नए जलमार्ग भी खोजे गए। इनमें कोलंबस के द्वारा, वास्को डिगामा और मैग्नन के द्वारा क्या किया, नए जलमार्गों का खोज किया गया, जिसके फलस्वरूप पूर्व और पश्चिम के बीच में व्यापार का आदान प्रदान हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और विचारों का या बौद्धिक आदान प्रदान हुआ। और इसने पुनर्जागरण प्रबोधन को क्या किया ना, अधिक से अधिक जोर दिया। प्रबोधन के द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास हुआ एवं व्यक्तिवाद और मानववाद के दृष्टिकोण में भी विकास होना प्रारंभ हो गया। ठीक इसी समय इसी काल में ही अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में यूरोपियन उपनिवेश प्रारंभ हो चुके थे। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन 1789 ने भी सामाजिक जो संरचना थी उसमें आमूल परिवर्तन कर दिया था। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के पहले का जो समाज था और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो समाज है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया था, और इसने यूरोपियन समाज को भी क्या किया था, परिवर्तित कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पूर्व यहाँ कुलीन और चर्च का क्या था ना, कुलीन वर्ग और चर्च का क्या पाया जाता था, प्रभाव पाया जाता था। परंतु क्रांति के बाद ये संरचना बदल चुकी थी। 8वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, फ्रांस के अलावा इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति के दौरान समाज में दो वर्गों को जन्म दे दिया था। प्रथम पूंजीपति वर्ग थे और दूसरा क्या थे ना, सर्वहारा वर्ग थे। इस दौरान मजदूरों की स्थिति भी काफ़ी शोचनीय हो गई थी। अर्थात औद्योगिक क्रांति का एक नेगेटिव इफेक्ट ये था कि इसके द्वारा इस औद्योगिक क्रांति के दौरान मजदूरों की स्थिति काफ़ी शोचनीय हो गया था।
परंतु बाद में ये देखा गया कि ये जो मजदूर हैं, ये जो कामगार लोग हैं, वो विभिन्न संगठन, ट्रेड यूनियन संगठनों के तले जो एकत्रित होना प्रारंभ कर दिए थे। तो समाजवाद की उत्पत्ति जो है मूल रूप से हम कह सकते हैं कि एक तो फ्रांस में फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ, और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिनमें मजदूरों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, और इसके बाद जो है स्थिति को सुधारने के लिए जो है समाजवाद के विचार के रूप में या समाजवाद के सिद्धांत के रूप में धीरे धीरे इसका उदय होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग ये देखेंगे कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या है, अर्थात जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके कारण जो औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ था वो किस प्रकार का था। प्रबोधन के काल में दार्शनिकों एवं चिंतकों के द्वारा प्रेक्षण और प्रयोग के द्वारा विज्ञान और तकनीकी पर जो है क्या दिया गया था, बल दिया गया था। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हो गया था, 1760 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रारंभ हुआ, और 1840 तक पूरे यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैल चुका था, या इसके छाप जो है दिखने लगे थे। एक तरफ जहाँ नए नए औद्योगिक शहर का निर्माण हो रहा था, नए उद्योगों का निर्माण हो रहा था, इसके साथ साथ रेलवे का भी विस्तार होता चला जा रहा था, वहीं इसी उद्योगों में जो है अधिक से अधिक लोग जो है कारखानों में लग गए थे। इन कारखानों में ना केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों, बच्चे भी जो है इस काम में जो है लग चुके थे। अर्थात अधिक से अधिक औद्योगिकीकरण के कारण जो है समाज के अधिक से अधिक लोगों का क्या हुआ था, ना कारखानों में काम करने में वो लग चुके थे। परंतु इस समय काल के दौरान काम के घंटे भी लंबे थे, मजदूरी भी क्या थी, बहुत कम थी, और इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या भी देखी जाती थी। जब जब औद्योगिक उत्पादन में कमी होती थी तब तब जो है बेरोजगारी भी वृद्धि हो जाता था। शहर की ओर लोगों का माइग्रेशन अधिक होने से शहर का विस्तारीकरण तो हुआ, लेकिन इसकी साफ सुथरी स्थिति जो है इसकी साफ सुथरी स्थिति में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप जो निवासी होते थे उनका भी जीवन क्या था, शोचनीय था। इसी समय जो है उदारवादियों एवं रेडिकलों के द्वारा जो है औद्योगिक मजदूरों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया गया। इन कामकाजी स्त्री और पुरुषों ने इन लोगों को साथ या इनसे संबंधित संगठनों से जुड़ते चले गए, अर्थात इन जो उदारवादी हैं या जो रेडिकल हैं उनके साथ ये क्या है, जुड़ते चले गए, या उनके द्वारा जो संगठन बनाए गए उनसे ये जुड़ते चले गए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। कहा जाता है कि यूरोप में 1815 के समय जो सरकार बने उसके विरुद्ध होना प्रारंभ हो गया था। फ्रांस, इटली, जर्मनी में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से तख्ता पलट होने का भी प्रयास किया गया था। इसी समय जो है इटली में जो मेजिनी का इतिहास प्राप्त होता है, जिन्होंने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो इस प्रकार समाजवादी आंदोलन का उदय हुआ, जिसने न केवल पूंजीवादी व्यवस्था का जो है विरोध किया बल्कि सर्वहारा वर्गों को समर्थन दे करके उनके उत्थान में कार्य किया। तो समाजवाद के विचारों या समाजवाद का उदय जो है वो मूल रूप से जो है हम औद्योगिक क्रांति के बाद जो समाज में जो दो वर्ग उत्पन्न हुए उनमें से एक वर्ग जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, जिनकी समस्याएं काफ़ी अधिक थी, जिनका शोषण अधिक हुआ था, वहाँ से ही क्या हुआ, समाजवाद का उदय होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रारंभिक समाजवादी थे उनको लेकर के क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रारंभिक समाजवाद। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है समाजवाद का। प्रारंभिक समाजवादियों की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस के जो प्रारंभिक चिंतक थे, जिनमें थॉमस स्पेंस, चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन एवं रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है। ये सभी 19वीं सदी के क्या है, प्रारंभिक पश्चिमी यूरोपियन सामाजिक आलोचक थे, अर्थात सामाजिक विषयों को लेकर के ये क्या करते थे, आलोचना करते थे, उसके रिफॉर्म्स को लेकर के ये बराबर जो है अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते थे। इनको ही क्या कहा जाता है, इनके जो विचार है अर्थात सेंट साइमन, फूरियर और रॉबर्ट ओवन के जो प्रारंभिक समाजवाद के विचार थे, उन्हें क्या किया गया ना, उन्हें उटोपियन समाजवाद कहा गया, जो कि कार्ल मार्क्स के पूर्व के थे।
ठीक है। चलिए, ये सभी 19वीं सदी के जो आरंभिक पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक आलोचक थे, इनके द्वारा जो है समाजवाद के विभिन्न सिद्धांत दिए गए, और इस समय काल के दौरान समाजवाद विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रयोगों से जो है गुजरता चला गया। तो ये जो प्रारंभिक समाजवाद है वो मूल रूप से थॉमस स्पेंसर, चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, एवं उनके जैसे कई और चिंतकों के द्वारा प्रारंभ किया था। और इस काल में जो समाजवाद है वो विभिन्न सिद्धांतों से होकर के गुजर रहा था, और विभिन्न प्रयोगों के हौर से क्या हो रहा था, गुजर रहा था, और इनमें जो है मूल रूप से उटोपियन समाजवाद के रूप में जो है परिभाषित किया गया था। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लैंड में सबसे पहले समाजवाद के उदय की अगर हम बात करें, तो चूंकि औद्योगिक क्रांति से ही जो है समाजवाद का उदय होना प्रारंभ हुआ था, अर्थात इसका समाजवाद का जो संबंध है वो सर्वहारा वर्ग से है, और सर्वहारा वर्ग का जो है संबंध या उदय जो औद्योगिक क्रांति से हुआ था। तो इंग्लैंड में ही जो है इसके जो है क्या देखने को मिला था ना, पहला विचार देखने को मिला था। समाजवाद की जो जड़ें हैं वो इंग्लैंड से जो है प्रारंभ हुए थे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति एवं मैनचेस्टर में जन्म लेने वाले रॉबर्ट ओवेन का नाम जो है प्रमुख समाजवाद के रूप में आता है, ठीक है, जो कि जिनका समयकाल 1771 से लेकर 1858 तक है। वे अपने मजदूरों के प्रति क्या थे, उदारवाद थे। उन्होंने उदारवाद नीतियों का अपनाया था। उन्होंने मजदूरों के लिए काम के घंटों को कम किया था और उचित वेतन भी दिया था, और रहने के लिए जो उनके लिए साफ सुथरे मकान भी बनाए थे। अर्थात रॉबर्ट ओवेन खुद तो क्या थे, उद्योगपति थे, लेकिन उन्होंने उन उद्योगपति से जो है अलग विचार को अपनाया, और मजदूरों के प्रति जो एक उदारवादी नीतियों को अपना करके जो है एक जो है क्या कह सकते हैं ना, एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्य जो कारखानों के मालिक हैं उनसे भी जो है मजदूरों के प्रति जो है उदारवादी नीति अपनाने के लिए कहा था। हालांकि वे बहुत हद तक सफल नहीं हुए थे, लेकिन उनके द्वारा जो है ये प्रारंभिक प्रयास किए गए थे, और इसी प्रारंभिक प्रयास के कारण कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1819 में जो है क्या पारित किया था, फैक्ट्री एक्ट पारित किया था, जिसमें जो है बच्चों को बहुत अधिक समय तक जो है 12 घंटे से अधिक तक काम करने के लिए मना किया गया था। ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट ओवन ने ही 1830 में के आसपास सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट ओवन का विचार था कि मजदूरों की जो है सहकारिता समिति बनाई जाए और उन्हें कारखानों में भी हिस्सा दिया जाए। उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका में जो है कारखाने और बस्तियां भी बसाए थे। रॉबर्ट ओवन ने अमेरिका में जो है नया समन्वय के नाम से एक नया समुदाय रचने का भी प्रयास किया था। तो रॉबर्ट ओवन जो है प्रारंभिक समाजवादियों में जो है एक प्रमुख क्या है विचारक के तौर पर जो है जाने जाते हैं इंग्लैंड के। इसके बाद जो प्रमुख समाजवादी थे, अगर देखा जाए इंग्लैंड के अलावा जो है फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के कारण ये उभर करके आया था। फ्रांसीसी क्रांति का जो समय काल है वो 1799 है, 1789 में है, और इसके फलस्वरूप समाजवादी विचारों का उदय होना प्रारंभ हो गया था। फ्रांस में प्रारंभिक समाजवादियों में जो है बावेफ का नाम आता है, जिनके द्वारा साम्यवादी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उनके अनुसार संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र की होनी चाहिए एवं समाज में जो असमानता का अंत होना चाहिए। हालांकि 1797 में जो है उन्हें जो है बावेफ को मृत्युदंड दे गया था। फ्रांस में एक और महत्वपूर्ण जो है प्रारंभिक समाजवादी विचारक हुए, जो कि हेनरी डी सेंट साइमन कहा जाता है, जिन्हें हेनरी डी सेंट साइमन कहा जाता है। उन्होंने अपने द न्यू क्रिश्चियनिटी में अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया था। वे जो है वे एक समाजवाद के पथ प्रदर्शक के रूप में जो है माने जाते हैं। सेंट साइमन के अनुसार संपत्ति का जो आधार होना चाहिए वो राष्ट्रीय उत्पादन में कमी नहीं हो तथा संपत्तिधारी व्यक्ति संपत्ति का उचित प्रयोग करे। फ्रांस में जो है बड़े पैमाने पर जो है उद्योग धंधों का जो है जन्म ना हुआ था और सर्वहारा वर्ग को स्पष्ट रूप से निश्चित ना हुआ था। सेंट साइमन ने ही समाजवादी विचारों का सूत्रपात किया था। सेंट साइमन ने देखा कि फ्रांसीसी राजक्रांति के बाद ही सत्ता जनसाधारण के मद में नहीं आती, अतः उसने एक जो है क्या किया था ना, धार्मिक बंधन की भी कल्पना की थी। तो सेंट साइमन जो है क्या थे ना, फ्रांस में एक
जो है प्रमुख समाजवाद के रूप में जो है उन विचारक के रूप में जो है उन उदय हुआ था, जिन्होंने जो है समाजवाद के विचारों को कहा आगे बढ़ाया था। इसके अलावा अगर हम फ्रांस में दूसरे प्रमुख समाजवादी विचारों की अगर बात करें तो 1840 ईस्वी के बाद लुई ब्लैंक का नाम आता है। उनके लुई ब्लैंक जो है समाजवादी राज्य के उदय का श्रेय भी उनको दिया जाता है। अर्थात फ्रांस में जो है समाजवादी राज्य उदय का श्रेय उनको दिया जाता है। उनके लेखन में यूरोपीय समाजवाद से श्रमिक वर्ग के समाजवाद की परिवर्तन जो है परिलक्षित होता है। अर्थात यूरोपियन समाजवाद से श्रमिक वर्ग में जो समाजवाद का परिवर्तन हुआ वो उनके लेखन से परिवर्तित हो जाता है। उनकी रचनाओं में भी फ्रांस में श्रमिक आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। उन्होंने सामाजिक कार्यशाला या राष्ट्रीय कारखाने की स्थापना पर बल दिया था, जिसके द्वारा जो है पूंजीवाद को समाप्त किया जाए, ये उनका उद्देश्य था। उन्होंने अपने विचारों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर 1839 में जो है क्या किया था ना, प्रकाशित किया था। लुई ब्लैंक चाहते थे कि सरकार जो है पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को क्या करे, आगे बढ़ाए, ताकि अधिक से अधिक जो है संपत्ति का या उत्पादन के साधनों का जो है क्या हो ना, आम जनों में या लोगों में जो है वितरण हो सके। ठीक इसी प्रकार कार्ल मार्क्स से पहले भी जर्मनी में समाजवाद के जो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो फर्डिनेंड लेसल के द्वारा किया गया था। एवं इसके अलावा कई ऐसे संगठन पेरिस में बने थे जिन्होंने जो है समाजवाद को जो है प्रारंभिक समाजवाद को आगे बढ़ाया था। तो साथियों, ये समाजवाद का पहला क्या था, भाग था, जिसके तहत प्रारंभिक समाजवाद जिसका उदय जो है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में हुआ था। मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस से, चूँकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण जो सर्वहारा वर्ग को सबसे अधिक जो है शोषण का शिकार होना पड़ा था, उसी सर्वहारा वर्ग के मध्य से ही समाजवाद का उदय होना प्रारंभ हुआ था। आगे हम लोग जो है कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है समाजवाद को लेकर के, उसको लेकर के क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये जो चैप्टर है प्रबोधन तथा आधुनिक विचार, वो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। अर्थात एक क्लास और लेने के बाद इसको समाप्त करेंगे, फिर इसके प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS स्टडी जोन में आधुनिक विश्व इतिहास के क्लासेस के लिए। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।